This video we are starting with the weekly what we do with YouTube comment section questions and मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का मैं गायनिकोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हूँ और मैं एक IVF फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूँ, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर लेके जो फैमिलीज में चलती है उनमें लेके बच्चे पैदा ना हो, या बच्चों को यदि हो भी तो उनको पहले हम डायग्नोस कर लें। तो मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गो हेड विथ योर क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे एम्ब्रियो तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरी एंडोमेट्रियम लाइन नहीं बन पा रही, जिसके कारण ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसमें के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर जब उन एंडोमेट्रियम में जब हमको ये दिखता है कि हम बहुत अच्छा ईस्ट्रोजन देने के बाद भी हम एंडोमेट्रियम की वो लंबाई या उस मोटाई को प्राप्त नहीं कर पाते जिसमें हमको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। अब बात ये आती है कि इसको वीडियो में बोलना ठीक नहीं होगा। जो भी आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं उनको आप यदि बात करें, पर जो मैं करता हूँ, मैं एक हिस्टोस्कोपी करता हूँ और साथ में ये कोशिश करता हूँ कि एंडोमेट्रियम का कम होने का रीज़न क्या है। बहुत सारे एक्टिविटी की जा सकती है जिससे कि एंडोमेट्रियम को यदि 5 या 6 मिलीमीटर तक भी यदि ये पा सके तो भी आप उसमें प्रेगनेंसी पा सकते हैं। सर, मुझे और मेरे हस्बैंड को सिकल सेल है और 4 मंथ का बेबी अबॉर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम बच्चे में ट्रांसफर ना हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल ही मैंने एक एमनियोसेंटेसिस किया जिसमें हस्बैंड वाइफ सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल ट्रेट है। अब सिकल सेल ट्रेट को यदि हम जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत टेक्निकली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, हम मेल को ऐसा बॉक्स में बनाते हैं और फीमेल को ऐसा रिंग में बनाते हैं। जब हम कैरियर बताते हैं किसी भी बीमारी का तो ऐसे करके हम बताते हैं। अब इसका या तो ये वाला पोर्शन देंगे, आप ये देंगे, फीमेल ये देगी, ये देगी। तो आप यदि इसको करेंगे, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो ये डिजीज्ड होगा। ये यदि इसके साथ मिले तो ये कैरियर होगा, ये यदि इसके साथ मिले तो ये कैरियर होगा, और यदि ये दोनों मिले तो ये बच्चा अच्छा भी हो सकता है। इनमें जितने भी कॉम्बिनेशन हैं ये कॉम्बिनेशन रैंडम होते हैं। जैसे आपका यदि बच्चे में ये पाया गया तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार, लोगों को ये भ्रम रहता है कि 25% चांस है कि ये खराब हो, बट ये 25% हर अटेम्प्ट के लिए रहता है। तो यदि ये 50% भी मिल जाए तो कैरियर मिल सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी प्रेगनेंसी के बाद में जब आपको ये पता चलता है तो आप कोशिश करिए कि कोरियन बायोप्सी कराने का, जो मैं करता हूँ 3rd मंथ में। एमनियोसेंटेसिस होता है 4 से 5 महीने के बीच में, मिनिमम 4 महीने होना चाहिए। इतना लेट होने के बाद जब हम बताते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है तो इसमें एबॉर्शन की एक बहुत तकलीफ वाली स्थिति से गुजरना पड़ता है और ये फैक्ट है। बट इसमें एक अच्छाई ये है कि आपको डिलीवरी के बाद पता चल रहा तो वो नहीं होता। यदि ये डिजीज पता है तो हम एक ऑफर ये भी देते हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी के लिए अपने अंडे को बाहर निकलवा लीजिए। आपके हस्बैंड का जो सीमेन है उसको हम ले लें और दोनों को मिला के भ्रूण बना लें, IVF से ब्लास्टोसिस्ट बना लें। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। उन ब्लास्टोसिस्ट का आजकल जांच होता है, उसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट M, PGT-M। M का मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर भी होता है, मोनोजेनिक डिसऑर्डर भी होता है। इसमें से जो या तो कैरियर या डिजीज फ्री होगा उसको आप ट्रांसफर करिए, तो आपको डिजीज होने का चांस बहुत कम रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरियन बायोप्सी नहीं कराना, वो कराना पड़ता है, पर उसमें एबनॉर्मल निकलने के चांस कम रहते हैं। ये 2 तरीके हैं। ये तरीका कॉमन व्यक्ति के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए इजी है क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है। मेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम है पर इसमें खर्चा बहुत आता है। इसमें IVF से गुजरना पड़ेगा, फिर
हर एक एम्ब्रियो का टेस्ट करना पड़ेगा, हर एक एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट में भी खर्च आता है, फिर उसका एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, फिर इसमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी 50-60% चांस है। यदि प्रेगनेंसी हुई तो वो पैसा काम आ गया, नहीं तो पैसा डूब गया। ये खतरा रहता है, पर इसमें एक अच्छाई ये रहती है कि अच्छा बच्चा चुन के बिठाने का चांस ज़्यादा है। सर प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों होती है? प्रीमेच्योर डिलीवरी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च हो रही है। प्रीमेच्योर डिलीवरी एक बार हुई कि 2 बार हुई कि 3 बार हुई, कितने वीक्स में हुई, मैं उसका डिटेल एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि ये कंटेंट अच्छा लगता है मेरे वीडियो का, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो यूट्यूब चैनल को देखिए भी, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।